प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग गति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आप लोग अगर ध्यान हो तो पिछले वीडियो में दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो कण के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में कण के चाल का परिमाण जो रहता है वह स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन उसका वेग जो है वह बदलता रहता है। यह संभव होता है क्योंकि जब कण वृत्तीय गति करता है तो उसका दिशा जो है लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो अगर कोई आपसे एक समान वृत्तीय गति के बारे में पूछे तो आप बताएंगे जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में कण के वेग का परिमाण स्थिर रहता है, लेकिन उसकी दिशा जो है बदलती रहती है। अगर कोई कण है और वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति में आप लोग जान रहे हैं कि वृत्तीय का मतलब कण जो होगा वह किसी वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो यह एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है। इस पर कोई कण जो है वह गति कर रहा है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह स्मॉल r है। कण जो है इस पथ पर गति कर रहा है। यदि कण का वेग v हो और यह कण इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में समय t लेता हो तो कण का जो वेग होगा भी वह वृत्त की परिधि बटा समय के बराबर होगा, या कण का जो वेग होगा वह भी परिधि का फार्मूला आपको मालूम है, यह 2 पाई r होता है और बटे t। इसका मतलब जब कोई कण वृत्तीय गति करेगा तो वृत्तीय गति में कण का जो वेग होगा भी वह 2 पाई r बटे t के बराबर होगा। आइए इस पर एक हम लोग प्रश्न को हल करेंगे जो वृत्तीय गति के फार्मूले पर आधारित है। प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। प्रश्न आप लोग सुन लिए हैं। प्रश्न है, इसमें क्या दिया है इसको हम लोग जानेंगे। कोई उपग्रह है जो 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या में परिक्रमण कर रहा है। इसका मतलब
त्रिज्या दिया है और त्रिज्या का जो प्रतीक होता है आर, यह 42,250 किलोमीटर दिया है। केएम का मतलब किलोमीटर दिया है। और यह जो उपग्रह है वह एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है, समय टी, वह 24 घंटा लेता है। एच का मतलब हावर, हावर का मतलब घंटे। अब हमको चाल की गणना करनी है। चाल बराबर, चाल इसको भी से लिखते हैं और भी बराबर हमको ज्ञात करनी है। ये प्रश्न है। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए आपको मालूम है भी बराबर 2πr बटे स्मॉल टी होता है, या भी बराबर 2 और पाई के जगह पे 22/7 होगा और आर के जगह पे 42,250 अपान टी के जगह पे जो होगा वह 24 होगा। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह आएगा भी बराबर 18,49,000 बटे 168। 18,49,000 बटे 168। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, इसमें 168 से जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा 0.47 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जो उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर 11,065.47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परिक्रमण कर रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे।